नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। देश में सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षा कराने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार बड़े बदलाव की तैयारी पर विचार कर रही है। इसके अंतर्गत समूह ख और ग की भर्तियों में चयन के बाद उम्मीदवार को अब 5 वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। इसके बाद हर 6 महीने में उनका मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 60% अंक पाना जरूरी होगा। 60% से कम अंक पाने वाले लोगों को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा और फिर 5 वर्ष की संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला है। यदि आपको नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा क्या है और संविदा आधारित नौकरी क्या होती है। संविदा शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या पक्षों या सरकार के बीच ऐच्छिक समझौते के लिए किया जाता है। इस समझौते में दोनों पक्ष या व्यक्ति किसी कार्य को सहमति से करने और उसके बदले में निर्धारित भुगतान प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से प्रदान की गई स्वीकृति या अनुबंध ही कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कहलाती है। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच जब किसी समझौते को किया जाता है तो उसे ही संविदा या ठेका के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि संविदा आधारित नौकरी शब्द को अक्सर राज्य या केंद्र सरकार विभिन्न विभागों में अंशकालिक या अस्थायी नौकरी के लिए प्रयोग करती है। इस नौकरी को प्रारंभ करने से पहले आपको एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। इस हस्ताक्षर के द्वारा आप अनुबंध की सभी शर्तों को मानने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार की नौकरी में सामान्यतः निश्चित समय में एक निश्चित राशि पर नौकरी की व्यवस्था की जाती है। सरकारी संविदा नौकरी में परियोजना या सौंपे गए कार्य को पूर्ण होने पर नौकरी समाप्त करने के विषय में या उसकी अवधि को आगे बढ़ाने के विषय में स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। उम्मीदवार को नियोक्ता द्वारा स्थापित अनुबंध का पालन करना होता है। सरकारी विभागों में संविदा की नौकरी निकाली जाती है। इसके लिए विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, जिसके आधार पर ही व्यक्ति का चयन किया जाता है। इस चयन प्रक्रिया में चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अथवा मेरिट के आधार पर किया जा सकता है। अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। हालांकि प्रत्येक विभाग में नियमों के अनुसार अलग अलग पद के लिए वेतन अलग अलग प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध के आधार पर जो कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं उनकी शैक्षिक योग्यता तथा कार्य की प्रकृति तो अन्य कर्मचारियों जैसी होती है या फिर कभी कभी उनसे भी अधिक होती है, किंतु विभाग द्वारा मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं से उनको लगभग वंचित ही रखा जाता है। मानदेय के नाम पर भी अनुबंध आधारित कर्मचारी को साधारण से कुशल श्रमिक से भी कम भुगतान किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से पहले देश के किस प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। सरकारी विभागों में संविदा आधारित नौकरी की प्रथा की शुरुआत गुजरात में हुई थी। 2006 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी फिक्स पे नीति को लेकर आए थे। गुजरात में इसे फिक्स पे सिस्टम कहा जाता है, यानी कि संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह फिक्स रहती है। वर्ष या जितने भी समय के लिए अनुबंध होता है उसी वेतन पर काम करना पड़ता है। इसकी शुरुआत हुई 1996 में बाल गुरु योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों को मिलने वाला वेतन से हुई। इस व्यवस्था के अंतर्गत सिपाही, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, शिक्षक जैसे पदों के लिए फिक्स पे व्यवस्था कर दी गई। ज्यादातर पदों के लिए 2500 रुपये हर महीने और बाकी के लिए 4500 रुपये प्रति महीने निर्धारित किए गए। 5 साल तक इसी वेतन पर लोग काम करते रहे। इस समय ना तो उन्हें कोई सरकारी लाभ मिला और ना ही उनकी वरिष्ठता को गिना गया। हालांकि 2011 में गुजरात हाई कोर्ट ने इस फिक्स पे सिस्टम को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह सिस्टम न्यूनतम वेतन के नियम का उल्लंघन करती है। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को समान वेतन देने का आदेश दिया। जब यह केस सर्वोच्च न्यायालय में गया तो गुजरात सरकार ने चुनौती दी। उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आप इन्हें समान वेतन नहीं दे सकते तो स्वयं को दिवालिया घोषित कर दें। चलिए हम आपको बताते हैं कि वर्तमान में लागू संविदा आधारित नौकरी और उत्तर प्रदेश की नई व्यवस्था में अंतर क्या है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित वर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के संविदा पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन और अन्य लाभ दिए जाते हैं। इस दौरान वह वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूह ख और ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन संविदा की 5 वर्षों की नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को किसी भी तरह का सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसके दायरे में प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद नहीं आएंगे। दरअसल राज्य सरकार का दावा है कि प्रस्तावित संविदा पर नियुक्ति से राज्य सरकार के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी और उनमें नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास होगा और साथ ही सरकार पर वित्तीय व्यय का भार भी कम होगा। जबकि कर्मचारियों का मत है कि संविदा के कारण कर्मचारी से बिना शर्त काम करवाया जाएगा और उन्हें उचित वेतन भी नहीं मिलेगा। यदि स्पष्ट रूप से कहें तो कर्मचारियों का शोषण होगा। हालांकि हमारा मत है कि सरकार कोई मध्यम मार्ग निकाले जिससे कार्य की गुणवत्ता भी न प्रभावित हो और संविदा के नाम पर किसी का शोषण भी ना हो। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।